हम दिन में 4-5 बार खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, बहुत सारे तरह के ड्रिंक्स लेते हैं। इन सब चीज़ों को पचाने का काम, इनको डाइजेस्ट करने, इनको प्रोसेस करने का काम हमारा गट करता है। इसलिए इसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अनहेल्दी होने पर या इसमें कोई समस्या आने पर हमें बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ सकता है, जैसे ब्लॉटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फिर बर्पिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए गट को हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। गट के अनहेल्दी होने से बहुत तरह-तरह की समस्या होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि गट होता क्या है? गट अनहेल्दी कैसे हो सकता है या इसमें किस तरह से समस्या आ सकती है और इसको हेल्दी कैसे रख सकते हैं? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिससे हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको मजबूत बना के रख सकते हैं, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलेगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी गुप्ता एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और यहाँ पे हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फिटनेस, हेल्थ और मदरहुड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गट होती क्या है, गट किसको कहते हैं। गट हमारा माउथ से लेकर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम तक के पार्ट को गट कहते हैं। हमारा कोई भी खाना इसी प्रोसेस से होकर के गुजरता है। अनहेल्दी गट के क्या-क्या साइन्स हो सकते हैं? इसमें कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है या बर्पिंग की समस्या है, नोज़िया, वोमिटिंग है, डायरिया है, अगर आपको स्किन पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये भी गट अनहेल्दी गट का साइन होता है। या फिर अगर आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो भी आपको ये भी एक खराब गट का साइन है, अनहेल्दी गट का साइन है। इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे गट को ख़राब करने के लिए, हमारे अनहेल्दी गट के लिए। सबसे पहले है पुअर डाइट। अगर हम कुछ भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या कुछ भी अनहेल्दी खा रहे हैं, तो ये हमारे गट को डायरेक्ट अफ़ेक्ट करती है। उसके बाद है पुअर स्लीप। अगर हम खाना खाते हैं और तुरंत फिर सो जाते हैं, सोने की वजह से हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, ये हमारे गट को अनहेल्दी बनाती है। एंटीबायोटिक्स, अगर हम लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को किल करती है और हमारा गट प्रभावित होता है। उसके बाद आता है एजिंग। एजिंग की वजह से एज के साथ-साथ हमारे शरीर के, हमारे गट के गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, जिससे कि एक एज के बाद हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने को नहीं पचा पाता है। आइए जानते हैं कि हम अपने गट को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हाई फाइबर फूड लेना है। ये जो भी हाई फाइबर फूड होते हैं, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स लेना है। ये हमारे गट मूवमेंट को फास्ट करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से हम बचे रहते हैं। ये हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा गट हेल्दी रहता है। नंबर 2 पे आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड। ऐसे फूड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, जैसे कि वॉलनट और फ्लैक्सीड, इसमें या फिर चिया सीड। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे गट के बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं और गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है प्रोबायोटिक्स। बात करें प्रोबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक्स में आप दही ले सकते हैं, अनियन, गार्लिक, एप्पल साइडर विनेगर और गुड़। ये सब प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं। ये हमारे गट के गुड हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिससे कि हमारा खाना बहुत ईज़िली डाइजेस्ट होता है और हमारा गट हेल्थ इम्प्रूव होता है। इसके बाद आप अदरक का पानी लें। अदरक का पानी आपको आधा कप लेना है। इसके लिए आप थोड़े से पानी में अदरक को उबाल लीजिए और उसको अगर आप उसका सेवन करते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके इंटेस्टाइन के हेल्थ को मजबूत बनाता है। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि फास्टिंग आपके गट को, आपके इंटेस्टाइन को, स्टमक को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है, उसको डिटॉक्स करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कम से कम फास्टिंग ज़रूर करें, या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप फास्टिंग ज़रूर करें।